A very good morning to all. Wish you happy new year to all my viewers. 2024 आप सभी के लिए उन्नति का हो, तरक्की का हो, आप बहुत सीखें और सिखाएं, ऐसा मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं। और साल के इस पहले दिन हम एक केस डिस्कस करेंगे और केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ये केस अच्छा भी लगा क्योंकि इस केस में पेशेंट हमारे पास नहीं आया, पेशेंट का हस्बैंड मेरे पास आया और उसकी विडंबना भी बड़ी अजीब थी। जनरली हमारे पास तो हर समस्या का समाधान है होम्योपैथी में। होम्योपैथी एक विशाल समुंदर है जिसकी जितनी विशालता हो वो इन्फिनाइट है कि हम उसको समझ ही नहीं सकते। ये जीवन हमारा कम पड़ जाएगा होम्योपैथी को समझने के लिए। तो उसी का एक छोटा सा कंकड़ ही है ये। तो इस केस को में जो पेशेंट मेरे पास जो उसका पेशेंट का जो हस्बैंड आया तो उसने कहा कि सर मेरी वाइफ को बड़ी एक अजीब सी समस्या चालू हो गई है अभी कोई 10-12 दिनों से। मैं क्या समस्या चालू हुई बताओ ना, कि गोली दवाई से ठीक होगा क्या वो? तो मैंने कहा बताइए ना, देखते हैं सुनते हैं। तो उसने बोला कि सर अभी हमें ना उसका मतलब ऑपरेशन करवा के आए थे यूट्रस का, मतलब कि यूट्रस ऑपरेट कराया, कुछ उनको कुछ सिस्ट वगैरह कुछ गांठ वगैरह था तो उन्होंने यूट्रस ऑपरेट करवाया। तो हिस्टेक्टॉमी करवाया। तो वो होने के बाद में उसके कुछ ही 4 या 5 दिनों के बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। तो डॉक्टर को उन्होंने कॉल किया तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, भूख लगना तो अच्छी बात है। तो पेशेंट ने कहा कि सर ठीक है, अच्छी बात है ना, दिन में 3 बार खाएं कोई समस्या नहीं, पर वो तो हर 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में खाना मांगती है सर। तो हमने 4-5 दिन तक तो कोई उसका लेकर कोई इशू लगा, ठीक है नॉर्मल है, अच्छा है, खाना चाहिए, सब बढ़िया है। पर वो सब चीज़ें जब मुझे आफत देने लग गई, घर वालों को परेशान करने लग गई, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए नींद की टेबलेट वगैरह दी, उन्होंने मुझे दिखाई, तो मैंने उसमें ट्रांकुलाइजर और ये सब चीज़ें देखी मैंने। तो बोले सर इससे तो वो सोती है, बाकी जब नींद से उठती था फिर वही कंडीशन। तो मैंने कहा कि क्या होता है? तो बोले कि डॉक्टर साहब दिन भर हर 1-1 घंटे में खाना, हर 1-1 घंटे में खाना, कभी 2 घंटे 3 घंटे, इतनी फ्रिक्वेंटली इतनी बार बार भूख लग रही है। और वो बोलते बोलते रोने लग गया मेरे सामने कि डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गया हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि वो हर बार कुछ अलग, जो बनाया है ठंडा वो नहीं, कुछ नया लेके आओ, और नहीं देते तो गालियाँ बकती है, गंदी गंदी गालियाँ बकती है हमको। और जैसे ही उसको भूख लगने लगती ना तो उसको बड़ी घबराहट, बेचैनी और इधर उधर दौड़ने लगती है। अरे बाप रे मैं तो मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। वो ऐसे बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगती है डॉक्टर साहब जब उसको भूख लगती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो 1 घंटे पहले खाया हुआ खाना कहाँ गया। और वो भी इतना हेवी खाना होता है, ऐसा सिंपल खाना नहीं खाती वो, ऐसे मक्की की रोटी खाती है और सब्जी भी उसको डिफरेंट चाहिए, नहीं होती तो वो इस प्रकार तड़पती है कि हमसे देखा नहीं जाता। वो बड़ी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और वो पूरे घर में इधर उधर दौड़ती है। और जैसे ही सर खाना खाया ना, सारी समस्या समाप्त। फिर वही 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसको वही उसी प्रकार का भूख शुरू हो जाएगा। तो सर कब तक बनाते रहे सर हम? डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल हो जाएगा, बट ये नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा सर। और मेरे घर वाले सब परेशान हो गए सर। और क्यों ना होंगे, अगर इस प्रकार का कंडीशन होगा तो कोई कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? इट्स वेरी मॉर्बिड, है ना, बहुत ज़्यादा मॉर्बिड है कि ठीक है 3 बार 4 बार, पर हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में इस कदर खाना खाना और फिर वापस डिमांड करना। और उसके बाद वो खाना पुराना वाला खाना नहीं खाना, बिल्कुल फ्रेश खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और जैसे ही वो उसने खाना खाया, उसकी वो घबराहट, वो बेचैनी, वो डर, जो कर सोचती, जैसे उसका पेट एम्प्टी होता है, वो ऐसे घबराने लग जाती कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मतलब वो इस प्रकार से, मतलब अगर किसी को दूर से नहीं पता हो तो वो ये सोचेगा बेचारी किसी और चीज़ के लिए परेशान हो रही है।
और घर वाले बोलते हैं ये किसी और चीज़ के लिए परेशान नहीं हो रही है, ये भूख के लिए परेशान हो रही है। तो ये केस मुझे मैंने जनरली इस मेडिसिन को हमने ऐसे कई बार CTQ किया है या ऐसे उससे कन्फर्मेटिव क्वेश्चन पूछे हैं जब इस मेडिसिन की हमको खुशबू आने लगती है। पर ये तो पूरी की पूरी मेडिसिन इस मेडिसिन मेडिसिन लेडीज़ में घुसी पड़ी हुई थी। तो उस पेशेंट के हस्बैंड ने कहा कि सर कैसे भी करके सर आप कोई हेल्प कर दीजिए सर, बहुत परेशान हो गए सर ये। तो उसने बोला कि सर वो आपने देखा ना सीरियल वैसा, उस सीरियल में वो बार बार मंगाते हैं और वो पूरी प्रजा का खाना खा जाते हैं और फिर भी उनकी भूख नहीं शांत होती है। सर ऐसा मेरे लिए कोई हेल्प कर दो ना सर, कि वो एंड में कोई तुलसी का पत्ता खा के और उनका पेट पूरा फूल हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ आपकी मदद। मैंने उस वक्त मुझे मेडिसिन समझ में आया था, पर मुझे देखना था कि इस मेडिसिन में और क्या क्या रूब्रिक है। तो मैंने उनको 200 के डोजेज में कहा कि इसको आप अभी 3 घंटे से दीजिए, फिर 8 आवर्ली 3 टाइम दीजिए और मुझे मॉर्निंग में बताइए। तो पेशेंट नेक्स्ट डे तो नहीं आए मेरे पास, बट कुछ भी 15 या 20 दिन बाद वो किसी दूसरे पेशेंट को लेकर आए। तो मैंने उनसे फॉलोअप लिया कि आपकी वाइफ का वो प्रॉब्लम था कैसा है। तो बोले सर वो सेम डे और नेक्स्ट डे खत्म समस्या। आपने 3 डोज वो लेने के लिए बोले थे और 8-8 घंटे में 3 डोज दिए और नेक्स्ट डे उसकी भूख पूरी नॉर्मल हो गई सर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डॉक्टर की मेडिसिन तो बंद आपके कहने से बंद कर ही दी थी, पर आपके एक ही दिन के ट्रीटमेंट से उसकी सारी भूख वगैरह समस्या ये चली गई। तो आफ्टर कई बार ऑपरेशन ये समस्या या इन जनरल भी ऐसी समस्या जब बनती है और इस कदर की मॉर्बिड हंगर हो पेशेंट में, तो हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने लिया था, तो इसमें पहला रूब्रिक था पेशेंट का कि पेशेंट गालियाँ देते थे घर वालों को जब वो उसको भूख लगती थी और उसका पेट खाली होता था, तो वो घर में सबको गालियाँ बकती, हस्बैंड को, उसकी सबको, मतलब उसको भूख के आगे सब पागल हो जाती थी, वो उसको सबको गाली देना करना। तो पहला रूब्रिक था एब्यूजिव इंसल्टिंग। सेकंड, जैसे ही उसको भूख लगने लगती वो बड़ी घबराने लग जाती थी, अरे बाप रे क्या हो जाएगा, वो बड़ी घबराती। मैंने सब उसके हस्बैंड से पूछा वॉमिटिंग वाली घबराहट, कि नहीं नहीं, बोले कि वो जनरली ऐसे भूख लगती घबराहट हो रही, बस घबराहट हो रही, उल्टी वाली घबराहट नहीं। ये हम कहीं कंफर्म करना है कि उसको नोजिया है या एंजाइटी है। एंजाइटी में सिंपल घबराहटों को कुछ होने का डर लगता है, बेचैनी घबराहट। और नोजिया बाकायदा वो पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे उल्टी उपके जैसे लग रहा है, तो ये उसको एक सिंपल एंजाइटी था। तो एंजाइटी, हंगर, फास्टिंग ड्यूरिंग, जैसे ही वो उसका पेट खाली होता था, उसको पेट खाली खाली लगता था, वो उसको घबराहट शुरू हो जाती थी और बड़ी फिक्र चिंता करने लग जाती थी। अब अरे बाप, तो ये रूब्रिक के केयर्स वर इज फुल ऑफ इफ़ ही डज नॉट ईट, बड़ी चिंता और होने लग जाती। जब वो नहीं खाती थी तो घबराहट, बेचैनी उसको शुरू हो जाती थी और डर लगने लग जाता था उसको कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो और जिसे वो खाती थी ना, तो उसका वो डर खत्म हो जाता था। तो फियर ईटिंग एमलियरेट, उसका डर है ना, खाने के बाद वो शांत हो जाता था। जो वो बड़ी बेचैन घबराहट वाली कंडीशन जो उसकी बनी रहती थी, वो कंडीशन उसकी बहुत हो जाती थी। और पेशेंट पूरे घर में दौड़ लगाती थी, इधर उधर बेचैन होती थी, घर वालों को जरा सा भी वेट नहीं करती थी, तुम फटाफट बनाओ यार, तुम मतलब घर वाले मतलब बहुत परेशान हो गए थे इस लेडीज से कि यार ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी भूख क्यों आ रही है। इम्पेशेंस रन्स अबाउट, नेवर सिट और स्लीप्स एट नाइट, इवन रात में भी उठ के वो इस प्रकार से करने लग जाती थी। चिड़चिड़ापना, गुस्सा, चिड़चिड़ापना, इरिटेबिलिटी, ईट इफ़ ही डज नॉट ईट, मतलब कि अगर वो नहीं खाती थी खाना, उसको खाना नहीं मिलता था तो चिड़चिड़ी हो जाती थी वो। और खाने के पहले जब तक उसको खाना नहीं मिलता तो वो बिल्कुल ऐसे इधर उधर घूमना, भटकना, अरे बाप रे, मतलब वो सकनी बैठती नहीं थी एक जगह, घर पे एक जगह उसको बैठ नहीं पाती थी, इतनी बेचैन हो जाती थी, इतने हाथ पैर मारना, इधर उधर घूमना, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस बिफोर ईटिंग, खाने के पहले वो बड़ी बेचैनी फील होती थी उसमें, है ना। और काफ़ी रूब्रिक है इसके अंदर। अगर वो खाना नहीं मिलता था तो वो रोने भी लग जाती थी, मतलब जैसे भी करके मुझे खाना ला के दो, बस मुझे भूख लग रही है। वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन, अब यहाँ चिल्ड्रन इसलिए कि वो उसका जो बिहेवियर बच्चों की तरह ही है ना,
ओरल ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बस कैसे भी खाना मिल जाए, कैसे भी खाना मिल जाए मुझे बस। तो रूब्रिक है हमारे पास, वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन अंटिल इट गेट समथिंग टू ईट। जब तक कुछ खाने का नहीं मिलता तब तक वो रोती है छोटे बच्चों की तरह। तो ये छोटे बच्चों जैसा बिहेवियर ही है, छोटे बच्चे ही ऐसा बिहेव करते हैं कि जब तक कुछ खाने को नहीं मिलता है तो रोती है, चिड़चिड़ापना करती है, टेंट्रम करती है। तो ऐसे रूब्रिक इस केस में आ रहे हैं शुरू से लेके एंड एंड तक। और एक बहुत मतलब कि खाया भी है 1 घंटे 2 घंटे पहले और सडन वापस से भूख लग गई है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, स्टोमक में एपेटाइट रेवनस कैनाइन एक्सेसिव आफ्टर 3 आवर्स ईटिंग। 3 घंटे की ईटिंग के बाद ही उसको वापस से भूख लग जाती थी। एक और रूब्रिक है हमारे पास, स्टमक एपेटाइट इंक्रीज्ड हंगर इन जनरल आफ्टर इमीडिएटली ईटिंग। इमीडिएटली मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास अभी खाया है, उसी के बाद उसको वापस भूख लग गई है। और ये सारी प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, घबराहट, डर, सब खाने के बाद आराम। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ईटिंग एब्यूरेट, और खाना जैसे ही खाया खत्म, समस्या शांत, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और उसको बस एक ही दिमाग में डर, कुछ हो जाएगा, फियर इमेजिनरी थिंग्स, फियर हैपन समथिंग विल बैड, कुछ बुरा हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, कुछ हो जाएगा, उसको ये डर बना रहता था। और वो डर खाने के बाद खत्म, फियर ईटिंग एब्यूरेट। बहुत ऐसी कंफर्ट में चली जाती थी खाना खाने के बाद में कि बस आराम, कंफर्ट से सेंसेशन ईटिंग आफ्टर। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमने पेशेंट को आयोडम के 200 के 15-15 मिनट के 3 डोज, देन 8 आवर्ली मैंने उनको 2 या 3 दिन के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा। पर नेक्स्ट डे ही उसकी भूख नॉर्मल हो गई। तो जनरली हम आयोडम को पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडम भूख के लिए एक अच्छी रेमेडी है। इतना दुबला पतला होता है फिर भी उसकी भूख बहुत ज़्यादा लगती है उसे। तो ये जो केस मैंने जो देखा था ये आयोडम का है। और आयोडम के अंदर भूख के बहुत सारे रूब्रिक है, इम्पेशंस है, फियर है, रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है, भूख जब खाना नहीं मिलता है, रोने लग जाते हैं जब उनको खाना नहीं मिलता है। तो ये 2024 के पहले दिन मेरी ओर से मेरे व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, ताकि वो आइटम को और अच्छे से समझ पाए। तो दिस इज द सिंपल केस ऑफ आइटम। थैंक यू।